दोस्तों, लोकसभा की 93 सीटों के लिए आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। ये वो चरण है दोस्तों जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन के पास पहले से ही हैं। इस तीसरे चरण में जो सीटें आती हैं, इसीलिए बीजेपी के पास चुनौती है इन सीटों को इंडिया गठबंधन से हर हाल बचाना। लेकिन इस बीच गुजरात से एक खबर आई है दोस्तों, एक वीडियो जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में चुनाव आयोग पर तो गंभीर सवाल खड़े होते ही हैं, बल्कि इसलिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में हो सकता है कि बहुत सी चीजों के लिए चुनाव याद रखा जाए, लेकिन चुनाव आयोग की निष्क्रियता के लिए तो ये चुनाव याद रखा ही जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे, क्योंकि गुजरात में भी आज वोटिंग हो रही है। तो गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी वोट देने के लिए पहुंचे। एक तरीका क्या होता है, अगर आप या मैं वोट देने जाएं तो क्योंकि पोलिंग बूथ तक तो गाड़ी जाती नहीं है, तो आपकी गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद आपको थोड़ा पैदल चलना होता है। आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं, वोट डालकर आते हैं बाहर, उसके बाद अपनी पैदल चलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देखिए, जब गाड़ी से उतरे तो उनके आसपास भीड़ ही भीड़ थी। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों यहां पर जब वोट डालने के लिए आए तो एक मिनी रोड शो टाइप का माहौल यहां पर बना दिया गया। यहां मैं कतई नहीं कह रही कि मोदी जी की गलती है, मोदी जी को क्या पता कि गाड़ी से निकलेंगे तो इतनी भीड़ होगी। मोदी जी तो 2019 में भी जब गाड़ी से निकले थे वोट डालने के लिए तो भी कुछ ऐसा ही नजारा था, तब भी उनको नहीं पता होगा। हमारे मोदी जी को थोड़ी पता होगा कि सुबह सुबह वोट डालने के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में उनकी पार्टी का बैनर लेकर पहुंच जाएंगे और फिर वो पूरी की पूरी तस्वीर आधे पौने घंटे तक न्यूज चैनल्स में लाइव दिखाई जाएगी। न केवल पीएम मोदी ने एक मिनी रोड शो टाइप का माहौल यहां पर क्रिएट कर दिया, बल्कि पीएम मोदी जब वोट डालकर बाहर आए, उन्होंने लोगों से अपील भी की, जो कि अच्छी बात है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत वैसे भी पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन वोट देने के बाद फिर पीएम मोदी भीड़ के बीच उन्होंने वक्त बिताया, लोगों को ऑटोग्राफ दिया, लोगों से बात की, और कुछ इस तरह से आधे पौने घंटे तक पीएम मोदी लोगों के बीच मशरूफ रहे। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, मोदी जी की थोड़ी गलती है, मोदी जी को क्या पता होगा। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये जो माहौल मोदी जी की वोटिंग से पहले, वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद आधे पौने घंटे तक बनाया गया, क्या इस तरह का माहौल बनाने की इजाजत दूसरे कैंडिडेट्स को भी होती है? क्या इस तरह का माहौल दूसरे कैंडिडेट्स भी बना सकते हैं? मतलब विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे हैं, क्या आपने उनको इस तरह का माहौल बनाते देखा है? मतलब आपने देखा अखिलेश यादव वोट डालने जाते हैं तो उनके वोट डालने से पहले और वोट डालने के बाद की कुछ वीडियो टीवी पर चलती है, या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जाते हैं तो ऐसे ही उनके साथ भी कुछ होता है कि वो वोट डालने जा रहे हैं, लाइन में लगे हैं और उसके बाद वोट डाल के बाहर आ रहे हैं, तो कुछ एक छोटी सी वीडियो होती है। लेकिन आधे पौने घंटे तक पूरे के पूरे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, सारे न्यूज चैनल्स में केवल और केवल मोदी जी ही छाए हुए हैं। मोदी जी आ रहे हैं तो एक मिनी रोड शो टाइप का माहौल है, मोदी जी वोट डाल रहे हैं, फिर मोदी जी वोट डालने के बाद फिर लोगों से बात कर रहे हैं, फिर लोगों के बीच है। तो आधे पौना घंटा टीवी पर उस दिन मोदी जी छाए हुए हैं जिस दिन वोटिंग हो रही है, ना केवल गुजरात में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, चुनाव आयोग उस लेवल प्लेइंग फील्ड को देख भी रहा है क्या? दोस्तों, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन सुबह का वक्त, जिस वक्त सबसे ज्यादा लोग पोलिंग बूथ पर जाते हैं, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि भाई गर्मी का वक्त है, पहले वोट कराते हैं उसके बाद बाकी कोई काम करेंगे, उस वक्त पीएम मोदी का आधे पौने घंटे तक मिनी रोड शो टाइप का कुछ करना, लोगों के बीच फोटोज खिंचाना, ऑटोग्राफ देना, मीडिया से बात करना, और वो सब कुछ आधे पौने घंटे तक टीवी पर दिखाए जाना, इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्या ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या बाकी कैंडिडेट्स को भी ये लग्जरी मिली हुई है? क्या बाकी कैंडिडेट्स को भी इतनी बड़ी कवरेज मिलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर ऐसा पीएम मोदी करते हैं तो इससे वोटर का दिमाग क्या इन्फ्लुएंस नहीं होगा? ये वोटर को इन्फ्लुएंस करने वाला काम नहीं है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।